नमस्कार। कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के चैप्टर में हम आज उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है हमारे पास 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। जब प्लस और माइनस दो निशान एक साथ होते हैं तो बीच में ब्रैकेट आती है। इसको हमें हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 3/7 प्लस और माइनस। जब प्लस और माइनस दोनों की गुना करते हैं तो ये होता है -6/11 प्लस और माइनस, तो ये भी होगा -8/21 प्लस 5/22। परिमेय संख्याओं का हल करने के लिए यानी परिमेय संख्याओं का योग और घटा करने के लिए हम इसके हरों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो इसके हर हैं 7, 11, 21 और 22। इनका लघुत्तम समापवर्तक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें से कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो यहाँ 22 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हमारा भाग 2 पर जाएगा। 2 के पहाड़े में 7 आता नहीं है तो 7 का 7, 2 के पहाड़े में 11 भी नहीं आता है तो 11 का 11, 2 के पहाड़े में 21 भी नहीं आता तो 21 का 21 और 11 दूनी 22। 2 के पहाड़े में 22 जो है वो 11 पर आता है तो 11 दूनी 22। अब कोई भी संख्या इनमें से 2 के पहाड़े में नहीं आती है तो 3 के पहाड़े में देखते हैं। 3 के पहाड़े में यहाँ जो 21 है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता तो 7 का 7, 11 का 11, 3 7 21 और 11। अब हम भाग देते हैं 7 से। 7 एकम 7, 11 का 11, 7 एकम 7, 11 का 11 और अब जाएगा ये 11 पर। 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब हम गुणा करते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, तो ये हो गया 2 तिया 6, 6 7 42 और 42 को 11 से गुणा करेंगे हम। 42 को 11 से तो ये आएगा 11 दूनी 22, हासिल पाई 2, 11 चौकी 44 और 2 46, 462। तो हमारे पास जो लघुत्तम आया है वो आ गया 462। अब हमें इसको हल करना है, तो इस 7 को 462 बनाने के लिए किससे गुणा करें। तो इधर देखते हैं हम, यहाँ हमारा 7 है, अब बच गया क्या 2 3 और 11, तो 2 तिया 6 और 11 6 की 66, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा यहाँ 66 से, तो 3 गुणा 66 माइनस। अब यहाँ 6/11 है तो 11 को 462 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो इधर आ जाओ 11 को दबा लो, बाकी जो बच गए वो 2 तिया 6, 6 7 42, तो 6 को 42 से गुणा कर दो माइनस। यहाँ 21 है और यह 462 है, तो ये देखना है 21 के पहाड़े में 462 कहाँ पे आएगा। तो यहाँ 21 को दबा ले यानी 3 7 21 को दबा लो, बच गया क्या 2 और 11, तो 11 दूनी 22, तो 8 को 22 से गुणा कर देंगे प्लस। अब आता है इसके नीचे 22, तो यहाँ 22 को दबाना है हमें, 2 और 11, 11 दूनी 22 को दबा लो, बच गया क्या 3 7 21, तो 5 को 21 से गुणा करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन सब का गुणा करके लिखते हैं। 66 को 3 से गुणा करेंगे, 3 6 की 18, 1 3 6 की 18 और 1 19, 198 माइनस 42 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25 माइनस का 22 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 प्लस का 21 पंजो 105 बटे का 462। अब हम यहाँ क्या करते हैं, दो संख्या हमारे पास प्लस की 198 और 105, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और 252 और 176 को एक साथ कर लेंगे। तो 198 में 105 जोड़ेंगे हम, तो 198 में 105 जोड़ने पर ये हो गया 8 और 5 13, 0 3 303। अब 252 और 176 दोनों ही माइनस की संख्या है तो दोनों माइनस लगा देंगे। अब 252 में 176 जोड़ लेंगे, 2 और 6 8, 7 और 5 12, 3 और 1 4, माइनस का 428 बटे का 462। अब ये होगा 303 में से 428 घटाना है, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो माइनस तो आएगा। अब 8 में से 3 गई तो 5, 2 में से 0 गई तो 2,
4 में से 3 गई तो 125 बटे का 462। इसका हल हो गया -125 बटे का 462। ये था हमारा उदाहरण नंबर 1। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 को कैसे करेंगे? ये है -4 बटे 5 गुणा 3 बटे 7 गुणा 15 बटे 16 और गुणा -14 बटे 9। इसको हल करना है अपने को। हल करने के लिए अपन को, क्योंकि गुणा है इसलिए हमें लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा। जो भी सीधा कट रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे कैसे ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे की नीचे गुणा कर देंगे। देखते हैं कुछ ऊपर और नीचे से कैंसिल हो रहा है क्या। यहाँ है 4 चौकी 16 कैंसिल हो गया। 4 एकम 4 4 चौकी 16। यहाँ आगे 3 है। 3 देखो नीचे किसी 3 के पाड़े में 9 है तो 3 एकम 3 3 तिया 9। अब यहाँ 15 है तो 15 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 तिया 15 5 एकम 5। अब 3 से और ये 3 भी कैंसिल हो रहा है। अब नीचे 2 4 और 7 दूनी 14। अब ऊपर हमारे पास बच गया 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा -7 -1 और नीचे है हमारे पास 1। अच्छा 7 से 7 भी कैंसिल हो रहा है इसलिए 7 भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये भी 1 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास 1 गुणा 2। अब ऊपर क्योंकि 2 निशान माइनस के हैं, माइनस और माइनस, तो दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस 1 1 1 1 को 4 बार गुणा किया तो 1 बटे का 2। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन 1 बटे का 2। सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -x = x समान है। पहला पार्ट दे रखा है हमारे पास x = 13/17। x = 13/17 हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस लेंगे इसका, -x = -13/17। फिर क्या करते हैं हम इसको फिर माइनस लेते हैं, -x = -13/17 और माइनस माइनस फिर क्या बनता है, प्लस, तो माइनस हो गया 13/17। यानी -x = क्या होता है, माइनस का = x। ये 13/17 हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की, तो ये हो गया -x = x के इक्वल आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है x = -21/31। तो हम क्या करते हैं यहाँ, -x = -21/31। ये हो गया -x = क्योंकि यहाँ पहले से एक माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया, +21/31। अब फिर माइनस लेते हैं, -x = -21/31। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये x के इक्वल आ गया। अब है एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 है, ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। इसको हल करना है हमें। 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा का 3/5। इसको हल करेंगे हम। तो इसको हल करने के लिए इन दोनों के बीच में गुणा है, यहाँ भी -3/7 और यहाँ भी -3/7 है, तो ऐसा करते इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। 2/5 गुणा -3/7 इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस -3/7 गुणा 3/5 और -1/14।
अब क्योंकि इन दोनों में से -3/7 इसमें भी है और -3/7 इसमें भी है, इसलिए -3/7 को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया 2/5 गुणन पर योग की वितरकता प्लस का 3/5 और ये बाहर है -1/14 -3/7। अब चूंकि इनका जोड़ेंगे हम तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो 5 और 5 का लघुत्तम 5 आएगा। दोनों संख्याएं नीचे वाली सेम है तो ऊपर की भी सेम रहेंगी, 2 + 3 -1/14। ये हो गया -3/7 5/5 -1/14। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया -3/7 -1/14। अब इसको हल करने के लिए दो परिमेय संख्या हमारे पास, 7 और 14 का क्या लेंगे हम लघुत्तम। तो 7 और 14 का लघुत्तम हमारे पास आएगा 14। तो 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो -3 गुणा का 2 -14 को 14 से गुणा कर 14 से बनाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 -6 -1/14। ये हो गया -7/14। 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो ये आ गया -1/2। ये हमारा हल हो गया।